जब 10 साल के बच्चों ने शेयर्स पिक किए, उनके मुकाबले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी शेयर्स पिक किए, लेकिन 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक्स पिक किए। कैसे किया है 10 साल के बच्चों ने, जानते हैं इस वीडियो में। बिगिनर्स को शेयर बाजार से बहुत डर लगता है और फिल्मों में भी देखा है कि शेयर बाजार से सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में कैसे और कब इन्वेस्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत ठाकुर और आज हम क्लियर करेंगे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक फंडे। तो सबसे पहले एक फन फैक्ट बताकर आपका इंटरेस्ट जगा देता हूं। अगर 40 साल पहले आपने विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए लगाए होते, अब आप सोच रहे होंगे कि 40 साल पहले तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने अगर 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ होते। अब अगर 1,000 भी लगाए होते तो आज वो 70 करोड़ होते। अब 100 रुपए भी लगाए होते तो आज वो 7 करोड़ होते। तो ये पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। जिस तरह से मार्केट फायदा कराता है उसी तरह से नुकसान भी कराता है। इनफैक्ट इस मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जिसमें आपने 40 साल पहले अगर 700 करोड़ लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 भी ना होते। जितना ज्यादा फायदा है मार्केट करा सकता है उतना नुकसान भी करा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस है जो बेसिकली बिगिनर्स को होते हैं और जो शायद आपको भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है और आपको शेयर मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट में शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या ये डिफिकल्ट है, आसान है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली शुरू कैसे किया जाए। आखिर हम जानेंगे कि शेयर मार्केट का नाम इतना खराब है क्यों, घर वाले, फिल्मों में सब इससे डरते क्यों हैं। या आप शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के भी ना हो, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो या आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो भी क्या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिर ये बाजार चलता कैसे है, शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है और आपको किस बेसिस पर स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है। तो मैं ये अब आपसे पूछता हूं एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी की एक छोटी सी ही सही लेकिन एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, इसीलिए उसे शेयर कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो उसके बिजनेस के साथ आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो ये रिस्क तो है। तो उसी तरह आप भी शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, गोदरेज। अगर वो कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और अगर उन कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो करेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद से कि अगर वो बिजनेस बढ़ता है तो मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी मिलेगा, अगर वो बिजनेस डूब गया तो जो लॉस होगा वो मैं सह लूंगा। तो अब जैसे आइशर मोटर्स का ही एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने 7-8 साल में बुलेट बाइक्स की सेल बहुत बढ़ा दी है, इसीलिए उनके शेयर में भी बहुत ग्रोथ हुई है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जैसे टीवीएस, विप्रो, एमआरएफ, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ा दिया है। तो डेफिनेटली ये रिस्की तो है बट रिटर्न्स भी कई गुना है। अब आता है दूसरा सवाल कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अपने किसी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो क्या पता आपको अगले साल 10% रिटर्न मिले, 20% मिले या 30% मिले। ये बहुत ज्यादा डिफर करता है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है। तो कई शेयर इस बाजार में से हैं जो कई सालों तक न गिरते हैं न बढ़ते हैं और कई शेयर ऐसे भी हैं जो एक साल में 4-5 गुना तक बढ़ जाते हैं। पर ये तो हुई एक शेयर की बात, लेकिन हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे हम एक शेयर में नहीं बल्कि एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी 8 से 10 शेयर्स में करेंगे, क्योंकि अगर 1-2 कंपनी डूब भी जाती है तो आपका सारा पैसा डूबेगा नहीं। तो जब एक ढंग का बास्केट ऑफ शेयर्स होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक भारत जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन यानी कि कम से कम 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं तो आप 18 से 20% का रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ एफडी से 3 गुना, गोल्ड और रियल एस्टेट से लगभग 2 गुना। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कि शेयर मार्केट में कितने पैसे से शुरू करना चाहिए। देखिए, आप शेयर मार्केट में कितने पैसे लगा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए महीने से शुरू करें और हर साल उसे 15% से बढ़ाए, यानी कि पहले साल में आपने 1,000 रुपए महीना दिया और दूसरे साल से आप 1150 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को आप सिर्फ 15% की दर से बढ़ा रहे हैं, तो 25 साल बाद
आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज। इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको हर साल 15% से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है, आपको हर साल 15% का रिटर्न लाना है, और तीसरा आपको 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ये 3 चीज हुई और 25 साल बाद 1000 से शुरू करके 1 करोड़ रुपए। तो इसे शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है और प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। और आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स अवेलेबल है, जैसे कि जीरोधा। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज लगभग ना के बराबर है और ये बहुत ही इजी टू यूज है। 3 से 4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के और मात्र 300 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर सब इतना आसान है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है? सब लोग इससे डरते क्यों हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं, यह ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई ऐसा नहीं सोचता कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, या जब हम गोल्ड खरीदते हैं तब भी ऐसा नहीं सोचते कि 4 महीने या 2 महीने में डबल हो जाए। हम गोल्ड को पुश्तों तक पास ऑन करते हैं। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम दे रहे हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम दे रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार को लेकर हमारी उम्मीद ही गलत है। लोग इस बाजार में ये सोचकर आते हैं कि बस मुझे तो रातों रात अमीर बनना है, और रातों रात तो सिर्फ 2 ही चीजों में अमीर बना जा सकता है, एक तो जुआ खेलकर और दूसरा लॉटरी से। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश जुए या लॉटरी की तरह करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। तो इसी तरह लोग जल्दी में पैसा कमाने और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कोई भी 1-2 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर 1 का 2 भी हुआ तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन वो कभी 1 का 2 होता ही नहीं, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं होता। तो अगर आप इस बाजार में आना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये बाजार मुझे रातों रात अमीर बना देगा। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग, आपने पढ़ा है आर्ट्स, कॉमर्स तो आपने पढ़ा ही नहीं, तब भी क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? तो एक गुड न्यूज दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें 10 साल यानी 5th क्लास के बच्चों को कहा गया कि वो 8-10 शेयर्स का एक बास्केट बनाए, और सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी सीएस को भी कहा गया कि वो भी एक 8-10 शेयर्स का बास्केट बनाए। और जब 5 साल बाद देखा गया कि किनके शेयर ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, तो बच्चों ने सीएस को आउट परफॉर्म किया। अब बच्चों के लिए क्या इंजीनियरिंग, क्या आर्ट्स और क्या मैथ्स, 5th तक का मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, अब इतना तो आपने भी पढ़ा है। लेकिन वो बच्चे ऐसा कर क्यों पाए? समझते हैं इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनी चुनी होगी? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, ऐसी कंपनियां जो उन्हें इंटरेस्ट दिलाती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को उनके कस्टमर से अच्छा और कौन समझ सकता है? अब वहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ी और पता नहीं कितने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए, बट ग्राउंड रियलिटी तो देखी ही नहीं। तो आप भी वही कंपनियां चुनिए जिनमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जिनके प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल की आपको समझ हो। तो आपको कॉमर्स नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि आखिर शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे जाता कैसे है और कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि कब शेयर का प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक लाइक तो इस वीडियो पर जरूर बनता है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी, ताकि आपकी नॉलेज यहीं खत्म ना हो और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आप तक आती रहे और आप हर हफ्ते और ज्यादा इन्वेस्टिंग सीखते रहें। तो चलिए अब जानते हैं आखिर ये शेयर बाजार का फंडा क्या है और कैसे प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और आपको बहुत थोड़े पैसे की जरूरत है तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव से मिल जाएंगे। लेकिन आपको थोड़े और ज्यादा पैसे चाहिए तो शायद बैंक आपको दे देगा। अब मान लीजिए कि आपको चाहिए 20,000 करोड़। अब इतना पैसा ना तो फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना रिलेटिव्स देंगे, तो इतना पैसा आखिर देगा कौन? तो आपको इतना पैसा देगी पब्लिक, यानी कि जनता। आप पब्लिक को अपना बिजनेस मॉडल समझाइए, अपना प्रोडक्ट समझाइए, आप उन्हें बताइए कि मैं ऐसा ऐसा कारखाने लगाने वाला हूं, मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूं और मुझे पैसे की जरूरत है। अब जिन लोगों को आप पर भरोसा है वो तो अपना पैसा दे देंगे, बदले में आपको उन्हें अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ेगा, और उसी हिस्सेदारी को हम कहते हैं शेयर्स। यानी आपने पैसा लिया और उसी पैसे के बदले में आपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में उन्हें दे दिया है। अब ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे के बदले में आपको उनके शेयर्स दे देती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने आज आपको शेयर दिए और 2 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई हो और आपको उन शेयर्स को बेचना है, बट अब कंपनी तो वो शेयर्स खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसे की जरूरत थी और उसने पैसे के बदले में आपको शेयर्स दे दिए और उसने उस पैसे को लेकर कारखाना लगाना शुरू भी कर दिया।
तो कंपनी के पास तो देने के लिए पैसे है नहीं। तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जिस बाजार में आप उस कंपनी के शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार। और इसी शेयर बाजार में आप 5000 से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश, उसके टूथपेस्ट काफी ज्यादा बिक रहे हैं, तो आप कभी भी शेयर बाजार से उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पतंजलि उसको ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो कभी भी आप उन खरीदे गए शेयर्स को बेच सकते हैं। सोचिए जरा, आप चाहे तो रतन टाटा की कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, आप चाहे तो गोदरेज में हिस्सेदारी ले सकते हैं, या आप चाहे तो रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं, और वो भी एक क्लिक पर। क्या पूरा क्लियर हो गया या थोड़े बहुत डाउट अभी भी बाकी है? हो सकता है काफी सारे डाउट्स हो, या हो सकता है आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियोस अब रेगुलरली आते रहेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं लाता रहूंगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज इंद्रजीत ठाकुर साइनिंग ऑफ। और जो भी आपकी यार, दोस्त, रिलेटिव शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।